ये यही तो था इसी बॉक्स में। पता नहीं कहाँ चला गया। तुम्हें नहीं मालूम तो और किसे मालूम? लाइव जाने से पहले वो नेकलेस तुम ही देख रही थी। सोनालिका, शांत हो जाओ। ये तुम क्या कह रही हो? यहाँ सब घर के लोग हैं, बाहर का कोई नहीं है। हो सकता है अंधेरे में वो हार यहीं कहीं गिर गया होगा। देखते हैं ना हम सब। अरे वो हार तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहे। मैंने खुद देखा था कि मेघना लाइव जाने से पहले वो नेकलेस को देख रही थी। क्या कहना चाहती हो कि वो हार मेघना के पास है? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। जो हुआ है उसे समझने की कोशिश करें। सोनालिका, हार ही खोया है तो इस बात को दिल का ताड़ बनाने की क्या जरूरत है? हार मिलना होगा तो मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिलता है तो उससे हमारी खुशियों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल हार के खोने का नहीं आई, सवाल इस बात का है कि हम लोग जिस परिवार से रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं उस परिवार के लोगों की नीयत कैसी। बस सोनालिका, आज तुमने मेरे परिवार के विश्वास पर नहीं बल्कि मुझ पर उंगली उठाई है। इसी परिवार में जन्मी हूं मैं। इसी परिवार से मेरी पहचान है। आज तुमने मेघना पर नहीं मुझ पर इल्जाम लगाया है। इतना सब कुछ सुनने के बाद तो तुम ये भी फैसला कर लो कि मैं इस परिवार की बहू बनने के लायक हूँ या नहीं। बिल्कुल सही सवाल उठाया है तुमने रात। तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। जहां तक मेरी राय का सवाल है वो तो तुम जानती हो कि तुम इस घर की बहू बनने के लायक बिल्कुल नहीं। पता नहीं इस घर के लोगों को तुम ऐसी कौन सी खूबी नजर आई। और रही हैसियत और रुतबे की बात, तो श्लोक को तुमसे अच्छी और खानदानी लड़कियां मिल सकती। हैसियत के नाम पर सोनालिका मेरे परिवार की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। पता है हम लोग गरीब हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते, क्या उनके पास संस्कार नहीं होते, तहजीब नहीं होती? उनके पास कैसे संस्कार होते हैं ये आज सबने देख लिया। बस बहुत हो गया सोनालिका, अब आगे एक भी शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया जी आप यकीन कीजिए, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। हमें तुम पर पूरा यकीन है बेटा, लेकिन हम इस परिवार का भरोसा नहीं जीत पाए। अगर आपको मेघना पर इतना ही भरोसा है तो आपके भरोसे का फैसला हो जाए। अपनी तसल्ली के लिए क्या हम मेघना की तलाशी ले सकते हैं?
तो मैं जिंदगी भर चैन से नहीं जी सकती। मैं चोरी नहीं कर सकती। मेघना, लगता है हम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब हम और अपमान नहीं सह सकते। हमें आज्ञा दीजिए। सुनिए सुनिए, बात तो सुन लीजिए। राधा बेटा, तू समझाना उन्हें, रोकना उन्हें बेटा। माना कि मेरा परिवार ऊंची हैसियत वाला नहीं है, माना कि मेरे परिवार ने पैसे नहीं कमाए, लेकिन अपनी इज्जत पर कभी दाग नहीं आने दिया है। और आज इस घर में मेरे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद तो एक सवाल उठ खड़ा होता है। जिस परिवार में मेरे परिवार का अपमान हुआ हो, उस घर में मैं किस हक से रह पाऊंगी? मुझे आज्ञा दीजिए। राधा, राधा सुन, राधा बेटी। असल मायने में तो राधा ताई ने परिवार का बेटा होने का फर्ज निभाया। अगर राधा ताई ने सही टाइम पे परिवार को नहीं संभाला होता ना, तो शायद आज हम लोग इस खुशी में शामिल ना हो पाते। कभी कभी तो बहुत शर्म आती है अपने आप पर कि मेघना के पैसे से हमारा परिवार चल रहा है और मैं हूं कि खाली बैठा हूं। जो बीत गया वो बीत गया, उसे भूल जाइए। हम लोग हैं ना, शादी के बाद आप हम लोगों के साथ ही रहेंगे, है ना? मुझे आपकी जरूरत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और राधा का फोन है। हाँ भाई। हेलो श्लोक, कहाँ हो तुम? राधा, क्या बात है? तुम रो क्यों रही? सब ठीक तो है? शायद सपनों का टूटना ही मेरी जिंदगी का सच है श्लोक। लगता है भगवान मेरे नसीब में परिवार का सुख लिखना ही भूल गए। बड़ी मुद्दत के बाद मैंने अपने परिवार को पाया है श्लोक। अब उनके आशीर्वाद के बिना मैं अपना घर कैसे बसा पाऊंगी? राधा, तुम ये क्या बात कर रही हो? हमारा रिश्ता किसी अविश्वास पर नहीं टिका है। तुम्हारे बगैर ये श्लोक क्या करेगा? मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है राधा। तुम्हारे बिना मेरा जीना भी बहुत मुश्किल है श्लोक, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने प्यार पर भरोसा रखो राधा, मैं सब ठीक कर दूंगा, सब कुछ। अब इस नेरुरकर परिवार का कोई कुछ ठीक नहीं कर पाएगा। चोरी के इल्जाम के बाद राधा का परिवार शर्म से यहाँ रुक नहीं पाएगा और राधा अपने परिवार का अपमान सहने के बाद उनके साथ चली जाएगी। वो यहाँ नहीं रुकेगी। मिडिल क्लास जिंदगी भर अपनी इज्जत का झंडा लहराए फिरते हैं। अपनी ये बेइज्जती जोशी परिवार और नेरुरकर परिवार के बीच हमेशा दूरियां बनाए रखें।
नाटक को अंजाम देने का क्रेडिट तुम्हारी प्यारी बहन चिंकी। राइट चिंकी? सोनालिका, ये तुम क्या कह रही हो? मासूम का नाटक मत करो उर्वशी। मुझे मालूम मेघना जो हार देख रही थी वो चिंकी ने ही चुराया। मैंने कोई चोरी नहीं की, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। सोनालिका, ये सच कह रही है, इसने चोरी नहीं की है। उर्वशी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, बल्कि मेरी गलतफहमी दूर हो। मेरे इस कमरे में आने से पहले जब तुम राधा को इस घर से निकालने की बात कर रही थी, वो मैंने अपने कानों से सुना। क्या वो गलतफहमी है? जब मेघना वो नेकलेस देख रही थी, तब तुमने वहां से अचानक गायब होकर लाइट का मेन स्विच ऑफ कर दिया था। क्या वो गलतफहमी है? मासूमियत और अनजान बनने का नाटक खत्म करो उर्वशी। मकसद एक हो, तब किसी को भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। तुमने हार चुराकर मेरा काम आसान कर दिया और मैंने मेघना पर इल्जाम लगाकर तुम्हारा काम आसान कर दिया। मैं नहीं चाहती कि राधा इस घर से रिश्ता जोड़े और तुम भी नहीं चाहती। कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दुश्मन नहीं होता, दोस्त होता है। तो क्यों ना इस काम को अलग अलग अंजाम देने के बजाय साथ साथ अंजाम दे। हाँ चिंकी, तो आप बताओ कि हार कहाँ है? वो मैंने सोफे की सीट के नीचे छुपा दिया था। ताकि अगर घर में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस यहाँ आ धमक और इन्वेस्टिगेशन में अगर चिंकी का नाम पता चले तो हमें लेने के देने पड़ सकते। इसलिए मैंने सोचा राधा के इस घर से रवाना होने के बाद एक आध दिन में किसी ना किसी घर वालों को वो नेकलेस खुद ब खुद मिल जाए। मानना पड़ेगा, राधा की विदाई का क्या सॉलिड प्लान बनाया है तुमने उर्वशी। अब मुझे चलना चाहिए। अगर इस वक्त मुझे किसी ने यहाँ देख लिया तो कोई शक करने लगेगा। दीदी, मुझे लगता है सोनालिका जरूरत से कुछ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है। कहीं हाथ मिला के कोई गलती तो नहीं कर दी ना? सोनालिका के साथ हाथ मिलाने के अलावा फिलहाल और कोई रास्ता नहीं था। उसे हमारे प्लान के बारे में सब कुछ मालूम था। इसका मतलब ये है कि राधा के साथ साथ उसकी नजर हम पर भी। मुझे इस पर भी कड़ी नजर रखनी होगी। पहले वो राधा इस परिवार से निकल जाए,
उसके बाद इस उर्वशी का नंबर है। हम तुम्हारी खुशियों में शरीक होने आए थे बेटा, तुम्हारी खुशियों का ग्रहण बनने नहीं। हमसे कोई गलती हो तो माफ कर। चल आइए ऐसे मत जाइए प्लीज। राधा ताई प्लीज, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें जाना होगा। आप समझ सकती हैं। अविनाश जब लौटे उन्हें कह दीजिएगा हम स्टेशन पर उनका इंतजार कर रहे हैं। जो भी पहली ट्रेन होगी वो ही ले लेंगे। मेघना, क्या राधा को आशीर्वाद दिए बिना ही आप सब इस घर से चले जाएंगे? नहीं, मैं आप सबको कहीं नहीं जाने दूंगा। लाई, सामान मुझे दीजिए। लाई। तुम नहीं जानते बेटा, तुम्हारे बिना यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मुझे सब कुछ मालूम है। श्लोक प्लीज, आप हमें मत रोकिए। इस तरह चोरी का झूठा इल्जाम लग जाने के बाद हमारे यहाँ रहने की कोई वजह ही नहीं है। अविनाश, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने इनसे कई बार कहा कि मुझे नहीं पता वो नेकलेस कहाँ है, लेकिन ये लोग हैं कि मान थी। आप लोगों का जो अपमान इस घर में हुआ है, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। और सफाई देकर मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मैं जानता हूं आप ऐसा काम नहीं कर सकते। मैं ही आप लोगों को इस घर में लेकर आया था, और मैं ही कह रहा हूं, मैं इस घर से आपको कहीं नहीं जाएगा। नहीं श्लोक, अब हम लोगों के लिए इस घर में रुकना ठीक नहीं होगा, न तुम्हारे परिवार के लिए और न ही हमारे परिवार के लिए। चलिए आप सब लोग। मुझे लगता है कि राधा ताई की शादी में शामिल होना हमारी किस्मत में ही नहीं था। अविनाश, आई अपने दामाद की बात नहीं मानेंगी। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा खुश रखे। अब चलिए, इससे पहले कि इस घर में हमारी और बेइज्जती हो। मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी।